नमस्कार, मैं वंदना खुराना चैनल नंबर 13 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि काफ़ी टाइम बाद मैं इस चैनल पे वापस आई हूँ, क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल्स पे बिज़ी थी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक पब्लिक के साथ शेयर करनी चाहिए और पब्लिक को अवेयर करना चाहिए। अवेयर तो आप होंगे, लेकिन किस स्तर पर अवेयर है मैं कुछ कह नहीं सकती उस पर। मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बोलती रहती हूँ बार बार एक बात को, कि आप दूसरों की कठपुतली ना बने। तो एक वीडियो भी बनाई है मैंने दूसरे चैनल पे, लाइफ हैकिंग के नाम से, और यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ उसी चीज़ को कि आपकी जो पूरी ज़िंदगी है वो एक मुट्ठी भर लोगों ने हैक कर रखी है। आप खाते हैं उनकी पसंद का, आप पहनते हैं उनकी पसंद का, आप व्यवहार उनकी पसंद का करते हैं, आप भाषा भी उनकी पसंद की बोलते हैं। आपने जो अपना कल्चर भी वैसा ही बना लिया जैसा वो लोग चाहते हैं। अब ये लोग कौन है वो, तो इसको सीक्रेट सोसाइटी कह लीजिए, या फिर कुछ ऐसे लोग जो हो सकता है बहुत पावरफुल हो, पैसे से, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो पैसा वाला पावर खरीद लेगा। तो हो सकता है ये पैसे वाले लोग हों, बहुत पैसे वाले लोग हों, या हो सकता है ये बहुत पैसे वाले लोग ना हो, बट ऐसे लोग हों जिन पे पैसा तो अच्छा है, बट वो पैसे के अलावा भी बड़े लेवल पे चीज़ों को फेरबदल करना अच्छे से जानते हो और करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। और ये सिर्फ एक देश, हमारे देश की बात नहीं है, ये अलग अलग देशों में यही चीज़ करते हैं। सोचिए कौन होंगे ये लोग। जो हर साल नया फैशन डालते हैं मार्केट में, लोग कपड़े ख़रीदने लग जाते हैं। नया मेकअप डालते हैं मार्केट में, लोग मेकअप का सामान लेने लग जाते हैं। नई नई डिशेस, इस देश की डिशेस वहाँ पे डाल देंगे, उस देश की डिशेस वहाँ डाल देंगे। तो लोग क्या करेंगे कि अच्छा अभी खाने में ये नई चीज़ क्या है, इसको खा के देखते हैं, फिर उसको इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो अपना जो कल्चरल फूड है उसको भूल जाते हैं। फिर क्या प्रायोरिटी किस भाषा की है, अचानक से एक भाषा आती है, लोग उसी को सीखने लग जाते हैं। अचानक से कोई चीज़ आती है, लोग उसी के पीछे भागने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने नहीं सीखी तो हमको लोग गवार बोलेंगे, या हमको ये बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत बैकवर्ड, मतलब ये मॉडर्न नहीं है। फिर वो आपका कल्चर ख़राब करते हैं। कल्चर में ऐसी चीज़, वो कल्चर कैसे ख़राब करते हैं? एंटरटेनमेंट के ज़रिए, टीवी या जो फिल्म है, इनके ज़रिए वो चीज़ें दिखाते हैं जो आपको रियल लाइफ से दूर लेके जाता है। आप गलत चीज़ों को अडॉप्ट करने लग जाते हो, यानी कि आपका विजुअल इमेजिनेशन ख़राब कर दी। तो आप क्या करोगे जब इमेजिनेशन ही आपकी ख़राब हो गई? तो आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। आपको लगता है कि ऐसा होता है सोसाइटी में तो ही फिल्में बनती हैं ऐसी, तो ही ऐसे सीरियल बनते हैं। ऐसा नहीं होता। वो एक चीज़ बेच रहा है और आप उसे ख़रीद रहे हो। अब वो चीज़ें किस हद तक ख़राब हैं, लेकिन वो आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है एक नई स्टोरी, आपको लगता है ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ आपके सामने क्रिएट करी जाए और फिर लोग उसको देख के करने लग जाते हैं कि मैंने तो फिल्म में देखा था ऐसा होते हुए, तो मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो लोग उसको अडॉप्ट करके अपनी लाइफ में ले आते हैं। तो एंटरटेनमेंट के माध्यम से, एड्स के माध्यम से, ऐड के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि ये शैम्पू से नहाओ, ये साबुन से नहाओ, ये मतलब इस ब्रांड के कपड़े पहनो, इस ब्रांड की ये चीज़, क्योंकि जो चीज़ बार बार अपनी आपकी आंखों को दिखाई देगी, तो आपका मन तो करेगा चलो एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। फिर आपको वही ब्रांड दिखाई देगा जो आपको टीवी पे दिखाई देगा, वही ब्रांड आपको लगेगा। जबकि उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो उतना पैसा उनके पास नहीं है कि वो टीवी पे ऐड दे सके, बट वो उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन आप कभी उनकी तरफ जाओगे नहीं, उनको आपको लगेगा तो डुप्लीकेटेड लोकल है, तो बेकार की चीज़ है। क्योंकि आपके आंखों के सामने कोई चीज़ पुट करी गई, बार बार रखी गई है, तो आप क्या करोगे? उसी चीज़ को अडॉप्ट करने लग जाओगे। तो आपने जैसे, जब हम सुनी सुनाई बातों पे इतना ध्यान दें, हमें जो दिखता है ना, हम उस चीज़ पे ज़्यादा चलते हैं। तो हमने जो फिल्म या टीवी के ज़रिए जो लाइफ स्टैंडर्ड, जो भी चीज़ें देखी, हम सोचते हैं कि हम वैसे बन जाएं, हम वैसे कपड़े पहने, उसने, हीरो ने ये चीज़ यूज करी। अरे भाई, वो भी आपके जैसे ही हैं, वो कोई आसमान से नहीं टपके। और एक्टिंग है, वो रियलिटी नहीं है। आप अपनी लाइफ में एक्टिंग करते हैं, आप रियल रहते हैं। ज़्यादातर लोग तो रियल रहते हैं, कुछ लोग एक्टिंग भी करते होंगे, उनको मैं कह नहीं सकती। बट आप सोचिए इन चीज़ों को कि आप
कि जो अपनी ज़िंदगी है वो आपकी है ही नहीं। आप कठपुतली की तरह नाच रहे हैं इधर से उधर, और दूसरे देखा देखी वैसी लाइफ अपनाने के चक्कर में आप अपनी रियलिटी भूल जाते हैं, आप अपना कल्चर भूल जाते हैं। फिर आपके माँ बाप भी दुखी होते हैं कि हमने इसको ये चीज़ नहीं सिखाई थी, अब ये जो है ये दूसरे ही तरीके से, अब कैसे समझाएं इस चीज़ को। माँ बाप बच्चे को नहीं समझ पा रहे, बच्चा माँ बाप को नहीं समझ पा रहा, और एक क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है। अच्छी पढ़ाई, अच्छा सब कुछ, सब चीज़ ठीक करने के बावजूद भी वो चीज़ें हर साल बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं जो मार्केट में नहीं आती हैं, और वो ये सिखाती है कि बस तुम बिंदास रहो, खाओ पियो ऐश करो, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाओ, चाहे आप कितने भी बड़े गलत काम करो, चोरी करो या कुछ भी करो, डेटा चुराओ, आप हीरो ही रहोगे बस। ऐसा नहीं होता है। अच्छे काम करने वाला व्यक्ति अच्छे लोगों की श्रेणी में गिना जाएगा, और गलत काम करने वाला वो तो व्यक्ति ही नहीं, वो तो व्यक्ति से भी नीचे गिर गया है। तो आप सोचिए कि जो आपकी लाइफ है वो किधर जा रही है। आपके बच्चे आपसे दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको आप वाली लाइफ नहीं चाहिए, उनको वो लाइफ चाहिए जो वो टीवी या मल्टीनेशनल कंपनी में भी देखते हैं। जो लोग काम करते हैं वो अपनी लाइफ वैसी बना लेते हैं, क्योंकि उनको अच्छा पैसा मिलता है। तो वो लोग बियर बार में भी जा रहे हैं, वो घूम फिर रहे हैं, वो हर महीने कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं, लोग वीकली भी निकल जाते हैं घूमने के लिए, इतने अच्छी उनको अर्निंग हो रही होती है। तो जो बाकी हैं वो सोचते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो कंपनीज़ के ज़रिए भी आपका कल्चर बदला जा रहा है। बदला जा क्या रहा है, बदल गया है। कुछ एक लोगों को छोड़ के आप समझ लीजिए कि एक रोग की तरह ग्रस्त हो चुके हैं लोग, इसके आदी हो गए हैं। और ये क्षणिक होता है, कुछ टाइम के लिए, वापस लौट के वहीं आएंगे ट्रैक पे ही। 10 साल बाद, 12 साल बाद, कुछ लोग 5-6 साल में ही वापस आ जाते हैं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, वापस आ जाओ। कुछ लोगों को 10, 12, 15 साल लग जाती है, कुछ को 20 साल लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं। जो सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा, जिसको सिर्फ पैसा चाहिए, उसके अलावा कुछ उसको फैमिली बच्चे से लेना नहीं, वो आगे तक जाएगा, वो पैसा ही कमाएगा। हो सकता है फैमिली बना ले, लेकिन फैमिली में अच्छे उसके रिलेशनशिप नहीं रहेंगे, पैसा बनाता रहेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। टाइम आपने किसको दिया? पैसे कमाने को दिया। फैमिली वो बनाएगा जिसने फैमिली को टाइम दिया है। माँ बाप के साथ अच्छी पटरी उसकी खाएगी जिसने माँ बाप को टाइम दिया है, और बच्चों के साथ भी उसके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे जहाँ उसने अपने बच्चों को टाइम दिया है। अब आप सोचो अपनी लाइफ में आप किधर जा रहे हो। आप पैसे को टाइम दे रहे हो, लाइफ पार्टनर को, बीवी को टाइम दे रहे हो, बच्चों को टाइम दे रहे हो, अपने माता पिता को टाइम दे रहे हो, किसको टाइम दे रहे हो आप? अभी आप जान जाओगे कि आप कहाँ पे हो, कौन से ट्रैक पे चल रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप MNCs में काम मत करो, लेकिन अपने आप को कठपुतली मत बनने दो। जाते हैं लोग, काम भी करेंगे, फिर ओवर टाइम भी करेंगे। आपने अपनी एक्चुअल लाइफ बर्बाद कर दी। आपकी खुद का शरीर या आपका खुद का जो जीवन है, ये भी तो बहुत कीमती है। ये कीमती जीवन से कितनी कीमत निकालेंगे आप? सोचिए, उतना पैसा कमाने के बाद जब आप इमीडिएट बीमार हो जाएं, अचानक से कुछ हो जाए, उससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा हॉस्पिटल्स में, रिकवरी भी नहीं हो पाएगी। कभी कभी तो ऐसे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं कि समझ लीजिए लाइफ में जितना कमाया गंवा दिया सब हॉस्पिटल में, और फिर भी आप उस स्टेज से वापस नहीं आ पाए। या तो आदमी मर गया, नहीं तो वो उसको लगातार उसके पास ऊपर एक्सपेंस हो रहा है। क्योंकि मनी मेकिंग, हर कोई मनी मेकिंग है। MNC क्या मनी आपसे पैसा नहीं बना रही? कंपनीज आपसे पैसा नहीं बनाती, आपसे काम लेती तो पैसा बना रही है ना आपसे। हर कोई एक दूसरे से पैसा बना रहा है। और अगर आप इस साइकिल में फंस चुके हैं ना, जहाँ पे आपसे पैसा बनाया जा रहा है, तो अपनी लाइफ को लिमिटेड कर लीजिए। मैं नहीं कह रही काम मत कीजिए, 8 घंटे चैन से काम कीजिए और उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम दीजिए।
क्योंकि अगर आप दूसरों की भेड़ चाल में घुसेंगे कि मैं उसकी जैसी लाइफ बना लूँ, उसके जैसा मेरे पास बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए, ये आ जाए, क्योंकि यही सपने दिखाए जाते हैं। आप इतने साल में ये कर लोगे, आप अपने इतने साल में वो कर लोगे, आप इतना काम करो, ये प्रोडक्ट को बेचो, ये करो, सो करो। उसके बाद आपको क्या मिलता है? एक टाइम बाद फिर आप ये सोचोगे सारा टाइम तो मैंने इसी के पीछे लगा दिया। फैमिली में अपनी लाइफ पार्टनर को टाइम नहीं दिया सही से, क्योंकि लाइफ सिर्फ खर्चा देने से नहीं काम चलता है कि पैसे दे दो, खर्च कर लो जी, हो गया बस, या घुमा फिरा के लिए नहीं। जो आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर है, चाहे लड़का है लड़की है जो भी है, अगर आपने सही अपनी लाइफ का ज़्यादा टाइम साथ नहीं बिताया तो फिर फ़ायदा नहीं है उस बॉन्डिंग का। फिर वो बॉन्डिंग नहीं कहलाई, फिर तो वो टेम्परेरी भी नहीं, फिर उसको फेक रिलेशनशिप बोला जाएगा कि रिलेशनशिप है लेकिन टाइम नहीं है। और दोनों वर्किंग है फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। एक दूसरी जगह वर्किंग है, एक दूसरी जगह वर्किंग है, फिर वो आपस में टाइम नहीं दे पाते सही से, फिर वो बच्चों को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो आप सोचिए कि आपने अपनी लाइफ को किधर किधर कर रखा है। लेकिन हाँ, आप दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो टाइम आप बाहर दे रहे हो, देखिए 8 घंटे 9 घंटे काम करने के बाद अगर बाकी टाइम आप एक दूसरे को दे रहे हो, फैमिली को दे रहे हो, ये भी काफ़ी है। लेकिन अगर फ्रस्ट्रेट रह रहे हो उस टाइम में, बस कमा रहे हो और जोड़ रहे हो और या दूसरे काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी बस जी रहे हैं, खुश नहीं हैं, तो फिर वो रिलेशनशिप भी बेकार है, वो जॉब भी बेकार है। जॉब भी 2-3 तरीके से लोग करते हैं। एक फैमिली चलाने के लिए करता है, किसी कर्जा उतारने के लिए कोई जॉब करता है, कोई सोचता है मैं एक अच्छा एक्सपेंसिव मकान ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बच्चों के लिए मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन लास्ट में क्या होगा? देखिए, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि पैसे को भगवान बना दिया लोगों ने, तो उसको कमाने के लिए लोग सोचते हैं कि मैं कितनी जल्दी उसको कमा लूँ, कितनी जल्दी उसको इकट्ठा कर लूँ, लेकिन उसके पीछे भागते ही आपकी दो बाकी चीज़ें वो छूटने लग जाती हैं। फिर एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी वाइफ, अच्छे बच्चे, कहीं ना कहीं तो गैप छूटेगा। अगर पैसा आपके पास है तो कहीं ना कहीं गैप छूटेगा ज़रूर, एक गैप ज़रूर रहेगा कहीं ना कहीं। और आपने हर चीज़ लिमिट में कर रखी कि ठीक है, मुझे तो एक खाना बेचने वाले से सीखो आप ये चीज़, जो 3 घंटे या 4 घंटे के लिए आता है, कुछ बना के लाता है घर से, वो बेचता है, उसको 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ या 2000 का या 5000 का हुआ, या अगर अच्छे लेवल पे उसका खाना चल रहा है तो 50,000 का हुआ। उसको पता है मेरा खाना, मुझे इतना ही, मेरा रोज़ का इतना है, इतने ही ग्राहक हैं और डेली इतने ग्राहक, उसको ये है कि डेली मेरे इतना काफ़ी है, वो उतना ही बनाएगा, उतने में उसका घर खर्च भी चलेगा, बढ़िया लाइफ जिएगा। और उसको पता है मुझे वहाँ कितने घंटे देने हैं, 5 घंटे, 3 घंटे, या शाम को 5-6 घंटे हो गए, बाकी टाइम अपनी फैमिली के साथ रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप खाना बेचने लग जाओ, एक बात बता रही हूँ मैं उसकी। सब एक दूसरे से कमाते हैं, लेकिन हमको एक दूसरे से सीखना भी चाहिए। ये पैसा है, ये सर्कुलेट जब तक नहीं होगा ज़िंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि किसी ने ये सिस्टम बना दिया। लेकिन पहले ही सिस्टम नहीं थे, पहले कुछ दूसरे सिस्टम थे। वापस से वही सिस्टम आने में समय लगेगा, लेकिन अगर आप लोग जागरूक हो जाओगे तो सिस्टम जल्दी आ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को हैक होने से बचाइए, काम भी कीजिए, सबके साथ काम कीजिए, उठिए बैठिए बातें कीजिए, लेकिन आपकी जो विचारधारा है दूसरे की विचारधारा से करप्ट नहीं होनी चाहिए। बस जैसे आप गए हो घर से जिस विचारधारा को लेके, वही लेके लौटे हो आप, क्योंकि लोग अपनी ओरिजिनल फॉर्म भूल गए हैं। सबको एक दूसरे के जैसा बनना है, उनको लगता है वो ज़्यादा मेरे से बेटर है। ये जो हीन भावना होती है ना, अपने आप को इन्फीरियर सोचना दूसरे से कि वो ऐसा है तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, उसके पास ऐसी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे सुंदर गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा। ये भी, यहाँ पे भी कंपटीशन है। तो लाइफ में हर जगह कंपटीशन आप ज़बरदस्ती पैदा कर रहे हो, वो ठीक नहीं है आपके लिए किसी भी सूरत में। एक छोटी सी अच्छी लाइफ आपको मिली है, अब आपके माँ बाप ने कितने मतलब प्यार से आपको पाला है। सोचो, आप उस चीज़ को तो आप तब जानोगे जब आप अपना बच्चा पालोगे, तब तक समझ में नहीं आएगी चीज़ें कि माँ बाप क्यों गुस्से में आके भी थप्पड़ मार देते थे अपने बच्चों को।
क्योंकि उनको उनकी परवाह है जान की कि जैसा ही बच्चा मेरे सामने रहे, हमेशा हमारे पास रहे। लेकिन बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक टाइम में आकर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, या तो वो अलग रह रहे हैं, या तो वो मेड छोड़ दी उनके पास, या तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, या तो घर में दुर्गति उनकी इतनी बुरी कर रखी है कि वो लोग बेचारे शर्म के मारे नहीं कहते कि हमारे बच्चे हमारे साथ ये सब कर रहे हैं। जब चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है तो पड़ोसी शिकायत करते हैं, पुलिस आती है, तब पता लगता है कि किसी ने, बच्चे ने अपनी माँ के साथ कैसे, माता पिता को कैसी दयनीय स्थिति में रखा हो। तो दुख होता है कि कितना बड़ा गैप बन गया है। हमारा देश वो देश है जहाँ पे सबके लिए जगह है, और माँ बाप को कोई नहीं छोड़ता दूसरे को जगह देने के चक्कर में। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, ये तो शक्ति है पूरे परिवार की। जब तक मुट्ठी बन के रहोगे तब तक कोई प्रहार नहीं करेगा बाहर से। जिस दिन मुट्ठी अलग हुई उस दिन माँ बाप पे अलग कोई प्रहार कर रहा होगा, आप पे कोई और प्रहार कर रहा होगा, आपके बच्चों पे कोई और जितना आपने अपने माँ बाप के बीच में गैप बना लिया अपना, उससे ज़्यादा गैप आपके बच्चे आपके साथ बनाएंगे। क्योंकि जैसे आप अपने माँ बाप को सोचते हो कि ये हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, हम तो हाई स्टैंडर्ड में चले गए, माँ बाप तो समझते नहीं इन चीज़ों को। तो सोचो जब बच्चे आपसे 4 कदम आगे निकलेंगे और एक छोटी एज में ही निकल जाएंगे घर से, क्योंकि वो भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर चुके होंगे, बना चुके होंगे कि नहीं हम तो इस तरीके से जिएंगे, हमें हमारी मर्ज़ी की लाइफ चाहिए, चाहे उसके लिए उन्हें घर से भागना पड़े। फिर आप क्या सोचोगे आपने क्या कमाया? जिन बच्चों को अपना माना वही चले गए छोड़ के। तो सोचो कि जो चीज़ आप करते हो ना किसी के साथ, चाहे अपने माँ बाप के साथ ही कर रहे हो, वो लौट के आपके पास ज़रूर आएगी। इसी को कर्म कहते हैं। जो आपने आज कदम उठाया है यही कदम आपको और आगे क्या होने वाला है वो सब रिज़ल्ट देगा। तो आप अपना वर्तमान अच्छा करके रखो। अगर वर्तमान आप अच्छा करके रखोगे तो सब ठीक रहेगा। इसलिए सोचिए ज़रूर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ भी दूसरों के उस पर चल रही है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।